उमेश पाल हत्याकांड की मुख्य आरोपी शाइस्ता परवीन अभी भी लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रही है। शाइस्ता परवीन कहां है, इसके बारे में लगातार यूपी एसटीएफ की टीम दबिश डाल रही है। प्रयागराज से लेकर बेंगलोर तक तमाम प्रदेशों के तमाम शहरों में इस वक्त यूपी एसटीएफ की टीम और तमाम शहरों की पुलिस इस वक्त शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही है और दिल्ली भी उससे अछूती नहीं है, जिसके दो कारण हैं। क्योंकि दिल्ली में एक तो अतीक के अहमद का बड़ा परिवार है, उनका कुनबा है, जिसकी तमाम यहाँ प्रॉपर्टी है और इसका लाखों का किराया अतीक के परिवार तक पहुंचता है। ये इलाके दिल्ली के जामिया और शाहीन बाग के इलाके हैं, जिसके बारे में अभी यूपी एसटीएफ को जांच में पता लगा है और इन इलाकों में अतीक की बड़ी प्रॉपर्टी होना बताया जा रहा है। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ जब असद उमेश पाल की हत्या के बाद फरार हुआ था तो उसने अपनी फरारी के दौरान अपना ज्यादा समय दिल्ली के जामिया इलाके, संगम विहार इलाके में काटा था और यहाँ पर 3 लोगों ने उसकी मदद की थी और जगह जहाँ से इनपुट मिल रहे हैं वहाँ पर पुलिस इस वक्त पहुंच रही है और पुलिस के साथ टाइम्स ऑफ भारत की टीम भी जगह जगह पर मौजूद है। आमिर, अगर ये जो 3 लोग अभी पकड़े गए और साथ ही साथ जो शूटर्स बताए जा रहे हैं आतिक और अशरफ मर्डर केस में, अब उनको 4 दिन की पुलिस कस्टडी में तो उनको भेज दिया गया और उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे कहां तक पहुंची है, जहां तक रिक्रिएशन ऑफ द क्राइम सीन की अगर बात करें तो? देखिए, रिक्रिएशन ऑफ द क्राइम सीन एक हिस्सा है उस पूरी इन्वेस्टिगेशन का, उस पूरी पड़ताल का जो इन तीनों अभियुक्तों के जरिए की जाएगी। शुरुआती जो सबसे पहली स्टेज है वो पूरी तमाम लिस्ट है सवालों की जिनको लेकर पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है पुलिस रिमांड का इन तीनों अभियुक्तों के और ऐसे में अब उम्मीद जगी है कि जब पुलिस को उन तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो अभियुक्तों से जानना चाह रहे हैं, तो उसके बाद वो क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए शायद कॉलविन अस्पताल पहुंच सकते हैं ताकि हर एक शूटर की पोजीशन जानी जा सके, उनका मूवमेंट जाना जा सके और इससे तमाम चीजें पता लग सकती हैं कितनी उनकी ट्रेनिंग बताया जा रहा है कि आसपास के जितने सीसीटीवी कैमरास है उनके जो फुटेजेस है वो खंगाल रही है वहां की पुलिस की टीम, ताकि उनकी जो मूवमेंट है वो ट्रैक करी जा सके। जब अतीक और अशरफ को मेडिकल कॉलेज के सामने मार गिराया गया था, सो दैट इज आल्सो अनदर एंगल दैट इज आल्सो बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। आमिर, आपका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बट इफ वी टॉक अबाउट वन ऑफ द मेन कंस्पिरेटर्स एज फार एज द Umesh Pal murder case is concerned, the wife of the Don-turned politician Shaista Parveen, who continues to remain on the run. Now we are told that the raids and searches that have been taking place in Prayagraj and also adjoining Kaushambi areas as well. She also did not turn up on the funeral either of her son or even on her husband as well, but is still said to be one of the main accused in the murder case of Umesh Pal. Take a look at this ground report. In search of Shaista Parveen, the wife of Atiq Ahmad and Guddu Muslim, who is a key accused in Umesh Pal case, the STF is conducting continuous raids, and this is the particular flat of Asad who was gunned down, who was encountered by STF and in a few weeks back. So this is the particular flat which was owned by Asad, and STF has made 2 raids here recently, just after the murder of Atiq Ahmad in Prayagraj. The STF came here at this particular flat as well, and as we showed in the visual that this flat was completely sealed by the STF, and that was the second round of STF questioning. This is on the second floor of this, and this particular residential society is in the heart of Lucknow, the capital city of Uttar Pradesh. दोबारा आई थी ना STF? आई थी वही 4 दिन बाद आई थी, एक बार 4 दिन बाद आई। 4 दिन बाद आई थी? पहले आई थी, ताला लगा के गई, फिर 4 दिन बाद आई थी? नहीं फिर STF तो जब शुरू में आई है यहाँ 10, वो जब इनकी गाड़ी खींचा है उसी दिन रात में थी। किस दिन गाड़ी खींचा है? हाँ 6-7 दिन बाद हुआ। मतलब अतीक तब तक जिंदा थे जब ये गाड़ी खींची गई थी? हाँ, गाड़ी असद जिंदा था उस टाइम तक जब ये गाड़ी खींची गई थी? हाँ तब जिंदा था। उसके बाद इनकाउंटर हुआ है। हाँ। STF 2 बार यहाँ पे रेड करके गई है ना? हाँ, एक बार आई थी, गाड़ी खींचा दोबारा। यहाँ 5-6 हफ्ते चले गए। एक ही दिन आई थी वो? हाँ, एक दिन आई, दोबारा आई थी, सारी वर्टिंग 2-3 लोग थे, बस चले गए थे। 2 बार आए ना STF? This confirms the particular guard who is keeping a watch at this particular residential society at the heart of Lucknow confirms that STF came back